बगैर ट्रायल देकर सिफारिश से सिलेक्शन होने लगे तो अकेडमी तो बंद हो जाएगी, और नहीं है तो अपना लड़ो या छोड़ दो, एक ही बात होनी चाहिए। हम इस समय हैं गंगवा के बाबा लालदास कुश्ती एकेडमी में, गंगवा के जो हिसार में है। तो यहाँ ये रोजाना महिला पहलवान है, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के जो खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना अपना दमखम दिखाते हैं। तो इनमें ज़्यादातर खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी महिला पहलवान है। तो ऐसे में जो एक जो बजरंग पूनिया का जो बिना ट्रायल को लेकर जाने को लेकर विवाद बना हुआ है, तो ऐसे में विशाल जो है सिसाई का है जो पहलवान, उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से भी और पंचायत की तरफ से यही कहा गया है कि अगर बजरंग पूनिया जीत जाता है तो उसे लाखों रुपया इनाम दिया जाए, कई तरह की वो गाड़ियाँ और कई तरह की चीज़ें दी जाएगी। ऐसे में हमारे साथ जो एकेडमी के कोच हैं, लिली पहलवान कोच हैं, सीनियर कोच हैं, और खासकर जो एक ये वे कोच है अंतिम पंगाल, जो 53 किलोग्राम में विश्व विजेता रही है 2 बार। तो इनके वो कोच है। तो इनसे अब जानते हैं विशाल को लेकर अभी जो क्या काल दी गई है, और क्योंकि ये भी कहा गया है कि 20 जो सितंबर को अभी यहाँ हिसार में प्रदर्शन किया जाएगा, और डीसी के माध्यम से जो देश के जो प्रधानमंत्री है, खेल मंत्री है, उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो आप बताएं जी, जो अभी किस तरह की अभी कॉल की गई है। नमस्कार भाई साहब, अभी तो ये ट्रायल का जो रोड़ा चल रहा है, इसी के लिए धरना धर रहे हैं हिसार में, और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री के पास ये हमारी जो ज्ञापन है वो चला जाएगा, इसलिए हम ये धरना धर रहे हैं। अगर यहाँ से भी समाधान नहीं होता तो हम मतलब जंतर मंतर का भी वहाँ पे भी धरना दे सकते हैं। अच्छा, बात की जाए तो अभी तक अगर हरियाणा प्रदेश के जो जो पहलवान है नेशनल इंटरनेशनल स्तर के, कितने लोग इस बात के जो विशाल के समर्थन में आए हैं, अभी कितने लोग आए हैं? भाई पूरी इंडिया विशाल के समर्थन में है अब फिलहाल, क्योंकि देखो ये तो एक मतलब सीधी ही बात है, बट ट्रायल दे कर जाना चाहिए उसने। बगैर ट्रायल देकर सिफारिश से सिलेक्शन होने लगे तो अकेडमी तो बंद हो जाएगी, बच्चे प्रैक्टिस कैसे करें, क्या फ़ायदा फिर प्रैक्टिस करवाने का भी। यही मांग है हमारी, बट ट्रायल दे के जाए और लड़के जाए। उसने तो मतलब 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो पैसे, समाज ने इतना इनाम रख दिया, ये भी जीत जा और एशिया में भी चला जा, मतलब भरम भी दूर हो जाएगा उसका, विशाल का भी हमारा भी। अगवे वाक्य में बजरंग तकड़ा है, और नहीं है तो अपने लड़ो या छोड़ दो, एक ही बात होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ तो अभी जो खिलाड़ी हैं, इनसे हम जो बातचीत करेंगे। तो आप बताएं, जो आप इतनी लगातार मेहनत करते हैं, जिसका ट्रायल के माध्यम से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बताओ आप। विशाल को लेकर क्या कहेंगे, जो आप जो उसके समर्थन में? ट्रायल होने चाहिए। ट्रायल होना चाहिए। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल होना चाहिए। तो आप जैसे क्या कमियां देखते हैं आप बताएं थोड़ा, क्या आप कमियां देखते हैं? भी इतनी मेहनत करते हैं और बिना ट्रायल जाना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए? सर ट्रायल होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, तो सभी की क्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे अब आप अभी से मेहनत करते हैं, तो कितनी मेहनत करता है खिलाड़ी जो इस लेवल पे पहुंचने के लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस लेवल पर पहुंचने के लिए, फिर भी ये होता है तो फिर। तो अब जैसे बजरंग पूनिया जा रहा है बिना ट्रायल के, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तेज बोलो। ट्रायल होनी चाहिए सर, सभी के लिए सब बराबर है गेम। तो अगर ऐसे बजरंग पुनिया जो जा रहे हैं तो ये तो गलत बात है सर। हमारे साथ और भी जो हैं पहलवान, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसको लेकर जब दिल्ली में धरना दिया गया था, किसान संगठन भी आए थे, तो अब क्या किसान संगठन आ रहे हैं विशाल के समर्थन ट्रायल में? होनी चाहिए जी, और किसानों से भी यही अपील हाथ जोड़ के कि साथ देना चाहिए, गरीब बच्चा है वो, उसका देना चाहिए। बाकी 24 तारीख को जाएंगे डीसी साहब के पास, अपने प्रधानमंत्री को और खेल मंत्री को भी उनके लिए, तो वहाँ पहुँचे सभी, जितनी जनता आएगी, गरीब बच्चा है उसकी भी मदद होगी,
और बजरंग पुनिया के बिल्कुल खिलाफ है, ये गलत कर रहे हैं, सरकार भी गलत कर रही है इसमें और बजरंग पुनिया भी गलत कर रहा है। तो यही है सर। तो आप जैसे सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि विशाल कालीरामन है, उसने 5 कुश्ती करके ट्रेल में फर्स्ट आया है, वो पहले नंबर है, तो या तो उसको जाने देना चाहिए या फिर दोनों की कुश्ती करवाई जाए। उसके लिए इनाम भी रखा है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक भी इनाम हो सकता है, और भी कई चीज़ें रखी हैं। वो बाकी जब आमने सामने बैठेंगे उसी टाइम हो जाएगी बातें। तो आप क्या कहेंगे? आप भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको विशाल को लेकर आप क्या कहेंगे? या बजरंग पूनिया का जैसे बिना उसके सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? जी, वो विशाल का नंबर पड़ा था ट्रेला में और विशाल बेचना चाहिए जी, उचित तो है ये। और हम तो यही कहेंगे जी, वही उस सेलेक्ट हो रहा है उसी को भेजना चाहिए सरकार ने। अब जैसे उसके परिजनों जो द्वारा कॉल कर दी गई है, 20 तारीख को यहाँ धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तो आप कितने पहलवान उस प्रदर्शन में शामिल होंगे? हम सभी, हमारे अखाड़े के भी सब पहलवान शामिल होंगे और जो और भी अखाड़े हैं हिसार में, वो सभी पहुंचेंगे जी वहाँ पे। जी, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इसको लेकर बजरंग पूनिया का जो बिना ट्रायल को लेकर अब सिलेक्शन हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर ये बिना सिलेक्शन तो जाने चाहिए। अगर जब बिना सिलेक्शन जाने लग गए जी, फिर इन छोटे बच्चे का फिर प्रैक्टिस कराने का क्या फ़ायदा है? फिर उनका तो फ़ायदा ही को नहीं। फिर तो सर आगे आगे और भी जो न्यूज़ आए जाएंगे बिना ट्रायल के। ट्रायल होनी चाहिए जी, आप यही कहूँ। तो जैसे अभी 20 तारीख को लेकर कॉल की गई है, उसमें किस तरह का समर्थन रहेगा आप लोगों का? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवांगे जी। कॉल करे या सभी जगह कॉल करिए, भाई आओ अपने समर्थन करो। हम और भी अखाड़ा वाले से यही कहते हैं जी, आओ और हमारा समर्थन करो विशाल के हक में। अभी क्योंकि विशाल की जो माता पिता हैं वो भी काफ़ी परेशान है इसको लेकर, वो भी कह रहे थे काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। हाँ सर, मेहनत की है तो 5 कुश्ती जीत गए, फर्स्ट आ गए, फिर भी नहीं जा रहा तो माता पिता परेशान नहीं होंगे तो और क्या होगा सर? आप खुद आपको पता है। अगर बात की जाए कुश्ती खेल में कितनी मेहनत लगती है और कितना एक बच्चे पे काफ़ी कितना खर्चा आता है, तो आप क्या कहेंगे और इस मैटर को लेकर? खर्चा बहुत लगता है जी बच्चों के ऊपर खेल के अंदर, और डाइट डूट करके बहुत खर्चा आता है, बहुत कर्ज चकना पड़ता है, को कर्ज तक चकना पड़ जाए, अपनी ज़मीन भी गिरवे रखनी पड़ जाती है। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक खिलाड़ी पे खर्चा बहुत लगता है जी, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। खर्चे के इतना हो जाता है कि किसान की ज़मीन भी गिरवे रखनी पड़ जाती है खिलाड़ी बनाने वास्ते। और फिर जाके जो ये सिस्टम हो जाता है, बिना ट्रायल कोई खिलाड़ी चल जाता है, उसका बहुत ज़्यादा मनोबल टूट जाता है जी। आने वाले छोटे खिलाड़ियाँ भी मनोबल टूट जाए जी। जी, ये थे ये सभी खिलाड़ियों का यही कहना था और कोच का भी यही कहना था कि कुश्ती खेल में लगातार मेहनत करनी पड़ती, तो ऐसे में उन्हें लगातार मेहनत का उसका फल मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रायल के माध्यम से ही सिलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने ये भी जो कॉल की गई है, सभी जो पहलवान हैं, कोच है, उनका समर्थन करते हैं, और साथ ही साथ यह भी अपील की गई है जो किसान संगठन है, पहले जैसे दिल्ली में धरना दिया था, ऐसे में वो भी इसके विशाल के समर्थन में आए। प्रवीण कुमार, हिसार।